बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए सहरी टाइम के लिए नहायत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। भिंडी कीमा की रेसिपी नहायत ही डिलीशियस बनती है और कम मिसालों से ये बनकर तैयार होती है और नहायत ही टेस्टी बनती है। सहरी के लिए पराठों के साथ एक परफेक्ट रेसिपी है। तो चलें और मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेनी है मैंने और इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कलर नहीं देना बल्कि इनको हमने अच्छे तरीके से सॉफ़्ट करना है। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि प्याज हमारे अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। प्याज सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब यहाँ कीमा है मेरे पास, ये बीफ का कीमा है आधा किलो तकरीबन। आप इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का भी कर सकते हैं। अब कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई शुरू कर देनी है ताकि कीमे का जो कच्चापन है वो दूर हो सके और कीमा जो है वो रेड से वाइट कलर में आ जाए। तो उस वक्त तक इसको फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। माशाल्लाह से कीमा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम शामिल करने लगे हैं 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये शामिल कर देना है और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए और इसमें कीमे में जो ख़ास महक होती है वो भी दूर हो जाए। टमाटर शामिल कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें और मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। अब मिसालों की बारी आती है तो इसमें मेरे पास नमक है हाफ़ टी स्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया है हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। बस ये यही घर वाले मिसाले ही जाएंगे इसमें और मज़ेदार सी हमारी भिंडी कीमा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से इनको भी मिसालों में फ्राई कर लें ताकि मिसाले हमारे कीमे में यकजान हो जाएं। 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई करते हुए। तो इसके बाद हमने इसमें गलने के लिए पानी शामिल करना है। अगर आप चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो इस स्टेज पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी 1 गिलास के करीब मैंने शामिल कर दिया है और हल्की आंच पर इसको मैंने कवर लगा दिया है और छोड़ दिया है पकने के लिए। अब एक पैन ले लेना है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून हमने घी के डाल लेने हैं या ऑयल के डाल लेने हैं। अब भिंडी है मेरे पास यहाँ पर आधा किलो के करीब, जिसको मैंने पहले धोकर खुश्क कर लिया है, फिर इनको काट लिया है। आज मैं आपको भिंडी की एक टिप दूंगी जिससे आपकी भिंडी में ज़रा सा भी लेस नहीं रहेगा और बिल्कुल ड्राई आपकी भिंडी बनेगी इंशाल्लाह। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। 3 से 4 मिनट तक इसको माशाल्लाह से फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ सोया सॉस, 2 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छी एक तो टेस्ट आता है और दूसरा इसमें जो लेस होता है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लें भिंडियों को और साइड पर निकाल कर रख दें। कीमे की तरफ आएंगे। कीमा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुका है और पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। भिंडी को हमने यहाँ पर ज़्यादा फ्राई नहीं करना बल्कि इतना फ्राई करना है कि उसका लेस हम ख़त्म कर सकें। अब इसको अच्छे तरीके से कीमे को फ्राई कर लें ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ जाए। यहाँ पर खुशबू के लिए मैं शामिल करने लगी हूँ 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें। दही शामिल करने लगी हूँ मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब। ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, कोशिश करें कि दही हमेशा फेंट कर ही इस्तेमाल करें और सालन में जो आप दही शामिल करें वो ज़्यादा खट्टा ना हो। अब इसको भी मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा ऑयल भी अच्छा सा रिलीज़ हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
यहाँ मैंने हाफ चम्मच कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है और कुछ हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। कीमा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब जो हमने फ्राई करके भिंडियाँ रखी थी वो इसमें शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई कर लें ताकि भिंडियों में मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए और हमारी भिंडियाँ फीकी ना रहें। ज़्यादा इसको चम्मच नहीं हिलाना और बेहतरीन सी हमारी ये भिंडियाँ माशाल्लाह से ना ही टूटेंगी और ना ही इनका कलर ख़राब होगा। बेहतरीन सी हमारी ये भिंडी तैयार होगी इंशाल्लाह और बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार है। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसको हम दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद इसका हमने दम खोला है तो माशाल्लाह से भिंडी भी अच्छी खासी गल चुकी है और हमारी भिंडी और कीमा अच्छे से भुन चुका है। अगर आप यहाँ पर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो यहाँ ग्रेवी भी आप रख सकते हैं। हाफ़ कप इसमें पानी शामिल करके आप ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। हरा धनिया शामिल किया है मैंने और मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। तो हमारी यहाँ पर भिंडी कीमा रेडी है। इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे हम तो माशाल्लाह से पराठों के साथ ये नहायत ही डिलीशियस और मज़ेदार लगती है। सहरी में तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।